दोस्तों, मैं रवि कुमार आज आपको आईबीयू की थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको वीवीआई नोट्स दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके लिए मैं नोट्स लिखा हूँ दोस्तों। कलम कॉपी किताब लेकर बैठ जाए और जैसे जैसे मैं नोट्स बोलूँगा वैसे वैसे आप लिखते चलिएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट स्टार है मेरा दोस्तों, आईबीयू की पहचान। आईबीयू की पहचान, पहला नंबर देख के लिखिए। आईबीयू की पहचान, आईबीयू को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आईबीयू की पहचान, पहला पहचान मेरा है आईबीयू को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। उदाहरण ये जो होगा सबसे 12, ये है ना सबसे 12 होगा। ठीक है, ये सबसे 12 होगा। ये जो होता है आईबीयू की साइन होती है। ठीक है दोस्तों, आईबीयू की साइन होती है। ये जो होगा सबसे 12 होगा कैपिटल लेटर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट, आईबीयू के 3 कोष्ठक में बंद करके सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। आईबीयू के 3 कोष्ठक हम आपको बताए थे। फर्स्ट लेक्चर को देखिएगा, सेकेंड लेक्चर को देखिएगा, जिसमें सबसे पहला कोष्ठक बड़की कोष्ठक होती है, इसे बड़की कोष्ठक कहते हैं दोस्तों। दूसरा छोटकी कोष्ठक होती है। तीसरा दोहरा दंड कोष्ठक होती है। दोहरा दंड कोष्ठक होती है, समझे दोस्तों। आईबीयू के 3 कोष्ठक में बंद करके सूचित किया जाता है। बड़की कोष्ठक, छोटकी कोष्ठक, दोहरा दंड कोष्ठक। जो ये बड़की कोष्ठक है ना, आपको एनसीईआरटी की किताब में बहुत इसका यूज है, और ये दोनों को कभी कभी कंपटीशन में 2.5 नंबर 3 नंबर की पूछ देती है दोस्तों, एनडीए की। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आईबीयू की 2 पहचान। दूसरा हेडलाइन में लिखिएगा, पंक्ति को आई से सूचित किया जाता है। पंक्ति को आई से सूचित
किया जाता है। पंक्ति को आई से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण वर्की ए से हम आईबीयू को सूचित करते हैं। इसमें 1 2 3, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? तो जो सूता हुआ रहता है 1 2 3, इसमें पंक्ति की संख्या 3 है। पंक्ति की संख्या 3 है, इसलिए आई R1 R2 R3 होगा दोस्तों, समझे ना? पंक्ति की संख्या 3 है तो R1 R2 R3 होगा दोस्तों। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्तंभ आव्यूह को जे से सूचित किया जाता है। स्तंभ आव्यूह को जे से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्तंभ आव्यूह को जे से सूचित किया जाता है। उदाहरण वर्की ए से डिनोट करते हैं। ए लिखे या तो बी लिखे, लेकिन कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। उदाहरण में 1 2 3 4 5 6, इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है दोस्तों? स्तंभ की संख्या 2 है। स्तंभ की संख्या 2 है, जो खड़ा रहता है उसको स्तंभ कहते हैं। स्तंभ की संख्या 2 है दोस्तों, समझ गए? स्तंभ की संख्या 2 है। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्तंभ की संख्या 2 है, जिसको हम जे से सूचित करते हैं। स्तंभ को जे से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट है मेरा कोटि की पहचान। कोटि की पहचान लिखिएगा। जो I क्रॉस जे के रूप में रहता है। ठीक है दोस्तों, कोटि की पहचान जो I क्रॉस जे के रूप में रहता है उसको हम कोटि की पहचान हो जाती है। ठीक है, उदाहरण आपकी मान लिए सी जो वर्की से होगा। आईबीयू हमने मान लिए 2 3 4 6 7 8। ठीक है दोस्तों, इसमें आप बताएं कि पंक्ति की संख्या कितनी है। पंक्ति की संख्या कितनी है? पंक्ति की संख्या बराबर, इसमें पंक्ति की संख्या 2 है। फर्स्ट पंक्ति, सेकेंड पंक्ति। पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या कितनी है? फर्स्ट स्तंभ, सेकेंड स्तंभ, थर्ड स्तंभ। ये मेरा फर्स्ट स्तंभ हो गया, सेकेंड,
थर्ड स्तंभ की संख्या 3 है। यहाँ पे हम सूचित करेंगे। आप पहले आई को लिखते हैं, आई क्रॉस जे लिखते हैं। मेरा हो जाएगा 2 क्रॉस 3 की कोटि है, 2 क्रॉस 3। देखिए दोस्तों, कोटि की पहचान जो आई क्रॉस जे के रूप में रहता है। यहाँ आई है, क्रॉस है जे। आई पंक्ति की संख्या मेरा 2 है, स्तंभ की संख्या मेरा 3 है। यहाँ 3, जे के जगह पे 3, आई के जगह पे 2। यही मेरी कोटि की पहचान होगी। ये मेरी कोटि की पहचान हो गई दोस्तों, जो आपको एनसीईआरटी 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए दिया हुआ है। वही मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक दोस्तों, जो आपको बहुत गहराई से समझ में आएगा, बहुत गहराई से। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आबिहू के अवयव संख्या की पहचान। अब आपको कहेगा कि आबिहू की अवयव की संख्या पता में, समझे ना? तो हम आपको अवयव की पहचान क्या है बनता है। अवयव, इसका अवयव संख्या, समझे ना दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट, जो आबिहू के अंदर बंद रहता है वह अवयव संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आबिहू के अवयव संख्या की पहचान। फर्स्ट, जो आबिहू के अंदर बंद रहता है वह अवयव संख्या कहलाता है। उदाहरण में माना डी है, डी इक्वल, इसमें जो रहेगा ए बी सी डी ई एफ, इसमें जो बंद रहेगा ना दोस्तों लेटर, वो छोटकी होगा, लेकिन जो बाहर होगा वो बड़की होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसमें अवयव की संख्या कितनी है तो हम आपको क्या बताएं कि जो संख्या बंद रहता है वही अवयव संख्या कहलाता है। इसमें क्या वो संख्या बंद है? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 6 वो संख्या बंद है। अवयव की संख्या, अवयव की संख्या इक्वल 6। समझ गए दोस्तों? जो आबिहू के अंदर बंद रहता है वह अवयव की संख्या कहलाता है दोस्तों। इसमें क्या वो अंक बंद है? तो 1 गो बंद है, 2 गो बंद है, 3 गो बंद है, 4 गो बंद है, 5, 6 गो बंद है दोस्तों। तो अवयव की संख्या 6 कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, या इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र है, सूत्र है इसका दोस्तों, अवयव संख्या इक्वल, अवयव संख्या इक्वल पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या
ठीक है दोस्तों। अवयव संख्या निकालने की एक सूत्र होता है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो इसमें मेरा पंक्ति की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 गुना 3 मेरा 6 आ गया। देखिए यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6 है, यहाँ 6 अंक है, यहाँ 6 अंक बंद है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक। मेरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं एक उदाहरण फिर देता हूं जो आप बनाए खुद। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है मेरा, a इक्वल 2 4 6 7 8 9 5 7। एक क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति की संख्या बता रहे, पंक्ति की संख्या इक्वल क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, स्तंभ की संख्या बता रहे, स्तंभ की संख्या बता रहे, स्तंभ की संख्या इक्वल क्या होगा दोस्तों, वो बता रहे हमें। इनकी कोटि क्या होगी वो हमें बता रहे, इनकी कोटि क्या होगी, इनकी कोटि क्या होगी ये हमें बता रहे। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि इनकी अवयव संख्या क्या होगी, इनकी अवयव संख्या इक्वल क्या होगी। एक क्वेश्चन है दोस्तों मेरा जो 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में ये सब पूछा हुआ है, जो मैं आपको बेसिक बता दिया हूं। आपको क्वेश्चन खुद से भी बना लेंगे और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो पहला क्वेश्चन मुझको बताना है कि पंक्ति की संख्या क्या होगी, स्तंभ की संख्या क्या होगी, इनकी कोटि क्या होगी और इनकी अवयव की संख्या क्या होगी। ये 4 क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो रिप्लाई कर दे, शेयर कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बात और है, ये भी आई बात, ए आई जे का मतलब क्या होता है, ए आई जे का मतलब क्या होता है, ए आई जे का मतलब पहला ए आई जे का मतलब आई के जगह रो मतलब पंक्ति, आई के जगह रो पंक्ति होता है, ठीक है। आई के जगह रो पंक्ति और जे के जगह स्तंभ कॉलम होता है दोस्तों, समझे ना। ए आई जे का मतलब क्या होता है, ए आई जे आई के जगह पंक्ति, जे की जगह स्तंभ, ठीक है। इसका उदाहरण एक देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। आई डी ए इक्वल 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे कहेगा कि A11 इक्वल क्या होगा, इसको बनाने के लिए आपको टेक्निक बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट रो, आई की जगह फर्स्ट है 1 है, जे की जगह 1 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मेरा फर्स्ट रो ई है, फर्स्ट कॉलम बी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बी हो गया, तो मेरा A11 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A11 की जगह 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी है ना, है ए हो जाएगा। फर्स्ट रो में 1 है, फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो मेरा 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि A1 2 इक्वल क्या होगी,
तो हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट रो आई से पहले सूचित करता है और बाद में जी होता है। यहाँ पे आई के जगह 1 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस सेकंड कॉलम बी वाला हो जाएगा, सेकंड कॉलम बी वाला। इसमें फर्स्ट रो में ये 2, यहाँ 2, ये 12 के जगह 2 है दोस्तों। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि ए 13 की जगह क्या होगा, 1 13 की जगह मेरा फर्स्ट रो से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मेरा ये फर्स्ट रो है, ये मेरा थर्ड कॉलम है दोस्तों। ये 13 की जगह मेरा 3 हो जाएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो आप हमें कमेंट करें, आप हमें और आगे खुद आप A14 इक्वल क्या होगी दोस्तों वो हमें बताएं कमेंट करके। A15 इक्वल क्या होगी दोस्त, नहीं गलत, रॉन्ग हो गई, ये गलत है, सॉरी दोस्तों। ये भी हम आपको सिखा ही देते हैं। A21 की जगह क्या होगी, आई की जगह 2 है और जे की जगह 1 है तो मेरा करना कुछ ही हो गया, आई की जगह तो मतलब आई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ई हो गया मेरा और फर्स्ट कॉलम ई हो गया मेरा, समझ गए ना। सेकंड रो इसको मिटा देते हैं हल्का सा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है दोस्तों, सेकंड रो ई हो गया, फर्स्ट कॉलम ई हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो सेकंड रो में ई मेरा 4 हो जाएगा, ये 21 के जगह, A22 के जगह क्या होगा, A22 के जगह क्या होगा दोस्तों, तो मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम, मेरा सेकंड रो ई हो गया और सेकंड कॉलम बी हो गया। A22 के जगह मेरा 5 हो जाएगा दोस्तों, 5, ये 22 की जगह मेरा 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, A23 है दोस्तों, A23 की जगह क्या होगी, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो मेरा थर्ड कॉलम बी हो गया और सेकंड रो ए वाला हो गया, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में 6 है, 6 हो जाएगी दोस्तों, 6। मेरा उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं जिसे आप बनाकर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण देता हूं। ये सब आपको 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का बेसिक है, ये सब दोस्तों बहुत वीवीआई चैप्टर है दोस्तों, बहुत वीवीआई। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो हमारा कन्फर्म है कि आपको 12 में 12 ठीक होगी दोस्तों। उदाहरण एक है, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट, आई बिहू को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं तो कैपिटल लेटर ये हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आई बिहू के अंदर बंद रहता है उसी को हम आई बिहू कहते हैं। देखिए बंद है, आई बिहू कहेंगे, बड़की कोष्ठक है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा है कि पंक्ति की संख्या बतावे, पंक्ति की संख्या बतावे। दूसरा क्वेश्चन है पंक्ति की कोटि बतावे, पंक्ति की कोटि बतावे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों स्तंभ की संख्या बतावे, स्तंभ की संख्या बतावे। चौथा क्वेश्चन है मेरा दोस्तों स्तंभ की कोटि बतावे, स्तंभ की कोटि बतावे। पंचवा क्वेश्चन है दोस्तों इनकी अवयव की संख्या बतावे, इनकी
अवयव संख्या बताएं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें बनाकर। आदिहु को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। जो मेरा ये वर्की कोष्ठक है इसके अंदर बंद है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि पंक्ति की संख्या बतावें। सेकंड क्वेश्चन है पंक्ति की कोटि बतावें। थर्ड क्वेश्चन है स्तंभ की संख्या बतावें। फोर्थ क्वेश्चन है स्तंभ की कोटि बतावें। पांचवा क्वेश्चन है इनकी अवयव संख्या बतावें। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक बात और है दोस्तों, एक बात और है दोस्तों कि आईबीयू ए हम लिख दिए यहाँ पे A1 होता है दोस्तों। यहाँ पे A12 होता है दोस्तों। यहाँ पे A13 होता है दोस्तों। इसको बंद कर दिए। और यहाँ पे A21 होता है दोस्तों। यहाँ पे A2 होगी दोस्तों। A23 होगी दोस्तों। देखिए इसको समझिएगा दोस्तों कि फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो तो पहले आई से सूचित करते हैं। तो फर्स्ट रो में पहले एक है, इहो में एक है, इहो में एक है। अब फर्स्ट रो में आई से सूचित करते हैं, पहले आई पंक्ति को आई से सूचित करते हैं सबसे पहले। इस यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट पंक्ति 11, फर्स्ट रो फर्स्ट पंक्ति 11, फर्स्ट रो सेकंड पंक्ति यहाँ 1 12, A12, फर्स्ट रो थर्ड पंक्ति A13, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट पंक्ति 21, सेकंड रो सेकंड पंक्ति स्तंभ A22, सेकंड रो थर्ड पंक्ति A23। ठीक है दोस्तों, मेरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह आप आगे लिखकर बताएं हमें। यहाँ पर कमेंट करें दोस्तों, कमेंट कर दें। ये 2 स्पेस और आगे दे दिए, इसको लिखकर हमें कमेंट कर दें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों। और ये जो चैप्टर अभी हम नोट्स दिए हैं आपको 3.1 के लिए बहुत बेसिक, बहुत वीवीआई नोट्स है दोस्तों। 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने से स्वयं बना लीजिए। होमवर्क के लिए लिखिए 3.1। होमवर्क में दोस्तों 3.1 होमवर्क 3.1 एनसीईआरटी। ठीक है दोस्तों, 3.1 एनसीईआरटी जरूर बनाएं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों। लाइक और शेयर कर दें दोस्तों रवि क्लासेस।